हेलो एवरीवन, टीचवाइजर में आपका स्वागत है। गाइस, यूडाइज में टीचर मॉड्यूल का अगर आपका मार्क अगर आपने सबमिट कर दिया है और फिर भी अगर इशू आ रहा है कि बीआरसी लेवल से पता चल रहा है कि नहीं आपका सबमिट नहीं हुआ है, कंप्लीट नहीं हुआ है, तो क्या गलती है वो भी मैं इस वीडियो में आपको बता दूंगा। और यूडाइज का टीचर मॉड्यूल कैसे स्टेप बाय स्टेप भरना होता है वो भी बताते हैं। तो लिस्ट शुरू करते हैं, है ना। और जैसे कि आपको यूज़र आईडी पासवर्ड कैप्चा कोड करके लॉगिन कर लेना है। फिर आपको क्या करना है, अगर इन द केस अगर आपका फॉरगेट पासवर्ड का इशू हो, ठीक है, जैसे कि नहीं पता है या फिर कोई इशू कर रहा हो, एरर आ रहा हो, तो फॉरगेट पासवर्ड पे जाके आपको कर लेना है। ये उनको भी कर सकते हैं जिनका सबमिट करने के बाद भी नहीं शो कर रहा है बीआरसी लेवल पे, ठीक है। पर पहले मेरी वीडियो पूरा देख लेना, तब फिर डिसाइड करना क्या करना है क्या नहीं करना। यूज़र आईडी डालना है आपको, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना है जो भी उसमें हो, है ना, लिंक, ठीक है। कैप्चा कोड डाल के वेरीफाई कर लेना आपकी मेल आईडी पे, ठीक है, आ जाएगा। और फिर उसके अकॉर्डिंग फिर इसका लॉगिन कर लेना। तो जैसे ही हम लॉगिन करेंगे तो अंदर कुछ इस तरीके का मॉड्यूल आएगा। यहाँ पे नीचे जाना है, नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखेगा, क्लिक हियर टू टीचिंग एंड नॉन टीचिंग द डीसीएफ फाइल डेटा। तो इस पर हमें गो पे टच कर देना है। फिर यहाँ पे आपको देखना है, यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करके आना है। नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पे एक ऑप्शन होगा, दो दिखेंगे आपके, जैसे कि जहाँ का मैंने डाला है, जैसे कि 2 टीचर हैं तो 2 का इनकम्प्लीट दिखा रहा है, तो यहाँ पे इनकम्प्लीट वाले पे 2 पे टैप करना है, ठीक है। फिर कुछ इस तरीके का खुलेगा, फिर राइट साइड में स्वैप करना है, ठीक। तो यहाँ पे आपको 3 पॉइंट दिखेंगे, जनरल प्रोफाइल, अपॉइंटमेंट एंड ट्रेनिंग एंड अदर्स। तो सबसे पहले हमें जनरल प्रोफाइल पर टच करना है, फिर वैसे ही आगे आगे सारे खोलते चले जाएंगे। तो यहाँ पे आपकी कुछ बेसिक डिटेल्स होंगी, उनको एक तरीके से देखो। अगर आपके में कोई ऐड नहीं हुआ है टीचर और कोई टीचर नया ऐड नहीं हुआ है, ना कोई टीचर गया है, ठीक है, तो आपको एज टू एज डाटा ही होगा और कुछ ज़्यादा चेंजमेंट नहीं करनी। एक आध चीज़ें कहीं चेंज करनी है, वो भी मैं आपको बताता जाऊँगा। बाकी सारी चीज़ें आपको एक तरीके से रीवेरीफाई कर लेनी है। कोई भी चीज़ में आपके नाम में या फिर कहीं पे भी अगर कोई मिस्टेक हो तो जल्द से जल्द ठीक करा लिया जाए। दैट इज़ माई रिक्वेस्ट। और जो भी पॉइंट अगर एडिट कर सकने का ऑप्शन मिले आप उसको एडिट कर दें, ठीक है। तो ये जनरल प्रोफाइल है, तो जनरल प्रोफाइल में जैसे कर ले, और जैसे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे ये सारी डिटेल करके आपको अपडेट कर देना। जैसे आप अपडेट करेंगे नेक्स्ट पे, नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट एंड टीचिंग का। तो इसमें आपकी जो भी सब्जेक्ट्स या फिर जो भी एजुकेशन के रिगार्डिंग जो भी चीज़ें अपडेट है तो उसको देख लेना, आपको रीवेरीफाई करना, फिर से अपडेट कर देना है, ठीक है ना। नेक्स्ट ऐसे करके नेक्स्ट रहेगा ट्रेनिंग एंड अदर्स वाला डिटेल, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे सारे पॉइंट देख लेना है कि आपने कौन सी ट्रेनिंग करी है कौन सी नहीं करी है, ठीक है, उसके रिगार्डिंग ये सब चीज़ें। नेक्स्ट जैसे कि अगर आपने सीटेट स्टेट किया है तो यहाँ पे ये भी ऑप्शन आता है, ठीक है। तो अगर किया है तो कौन सी ईयर में, ईयर्स कर देंगे तो फिर ईयर देना पड़ेगा कौन सी ईयर में आपने किया है, ठीक। तो नेक्स्ट जैसे कि आप मोबाइल टैबलेट वगैरह यूज़ करते हैं, दैट्स इट, है ना, मतलब पढ़ाने के लिए बच्चों के लिए, तो दैट इज़ टू बी, तो यस करके दैट इज अपडेट कर देना। तो यहाँ तक का प्रोसेस हो गया। मोस्टली सभी लोग यहाँ पे एक प्रोसेस करके, ठीक है, आ जाते हैं और यहाँ पे इनका ऊपर लिख के आ जाता है ट्रेनिंग एंड अदर्स डिटेल इज अपडेट सक्सेसफुली। अब जो गेम चेंज होता है वो यहाँ पे होता है, बहुत से लोग यहीं पे करके बाहर आ जाते हैं, पर बाहर आके बैक करके बिल्कुल बाहर नहीं आना है, बैक करना है। तो ये जो डैशबोर्ड पे आपको खुलेगा, तो सबसे पहले आपको जब आप ओपन किया तो यहाँ पे क्लिक हियर टू मार्क कंप्लीट, तो यहाँ पे आपको टैप करना है क्योंकि सारे मार्क्स कंप्लीट नहीं हुए। आपने एक पूरा फॉर्म भर दिया पर एक डिक्लेरेशन फॉर्म रह गया है, ठीक है, वो इस पर टच करके होगा। तो क्लिक हियर टू मार्क कंप्लीट, क्योंकि सारे मार्क्स कंप्लीट करने तो इस पर टच करना है। अब देखिए यहाँ पे आपको रिमार्क देना है, आपको कैसी प्रोसेस लगी और किस तरीके से दे रहा है। ये 3 पॉइंट डिले हुए हैं, इसके अकॉर्डिंग आप अपना देख सकते हो, ठीक है। और अपना जो भी रिमार्क, अगर आप रिमार्क नहीं समझ में आ रहा हो तो आप केवल एक ओके लिख दीजिए और डैश टैप करके ओके, मतलब यहाँ पे टिक करेंगे आई हियर टू डिक्लेयर पे, ठीक है, टच कर देंगे और अपडेट स्टेटस कर देंगे। जैसे ही आप ऐसे करेंगे, है ना, तो जैसे ही आ जाएगा स्कूल स्टेटस अपडेट सक्सेसफुली। जब तक ये आपकी स्क्रीन पे लिख के ना आए तब तक आप समझ लीजिए आपने फॉर्म टीचर मॉड्यूल कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। ये चीज़ आपने दिमाग में रख लिया। अब जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है इनकम्प्लीट 2, ठीक है, वो तो पहले भी हो गया था पर मार्क कंप्लीटेड के बाद ही ये चीज़ शो होती है। तो बस फिर उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे लिख के आ रहा है ओवरऑल स्टेटस मार्क कंप्लीटेड। तो जब आपका कंप्लीट हो जाएगा तो कुछ इस तरीके दिखेगा और नीचे देखो ये दिख रहा है डिटेल रिपोर्ट कार्ड, ठीक है, टीचर मॉड्यूल इंग्लिश, और इसका ऑप्शन इनेबल हो जाएगा आपको, ठीक है। तो यही केवल आपको अपडेट मुझे देनी थी, पूरी प्रोसेस देनी थी। और जो बहुत से लोगों का कंप्लीट जो कर चुके हैं वो यहाँ तक तो कर देते हैं, तो है ना, फिर इसके बाद जो मार्क वाला ऑप्शन है इसको नहीं करते हैं, तो ये इसकी वजह से उनका काम हो के भी अधूरा रह जाता है। तो ये एक लास्ट स्टेप होता है, एक डिक्लेरेशन फॉर्म की तरह होता है एक तरीके से, शॉर्टकट में बोलूँ तो, ठीक है, कि एक तरीके को पूरा जो आपने यूज़ किया उसका फीडबैक होता है शॉर्टकट में, और बोलूँ तो बस यही प्रोसेस थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी स्टूडेंट मॉड्यूल के साथ। जय हिंद। और वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब बोल दें कर देना, सॉरी।